वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भारत 24। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर दौरे पर है और यहां पर होली मनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। गणमान्य लोग इस वक्त आपको मंच पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही में सीएम योगी आदित्यनाथ, फूलों की होली सीएम योगी आदित्यनाथ ने खेली है और इस वक्त बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं अपने संबोधन में, वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन देखिए, सबसे पहले चंदन का लेप लगाया गया है। मस्तक पर चंदन का लेप लगाया जाता है, परंपराओं में से ये भी एक है। चंदन का टीका, चंदन का लेप। और गोरखपुर से सीधी तस्वीरें, दूसरी तस्वीर थोड़ी देर पहले की आपको हम दिखा रहे हैं। फूलों की होली खेली थी सीएम योगी आदित्यनाथ ने। साधु संत आपको उनके साथ नजर आ रहे हैं, उनके समर्थक भी भारत माता की जयकारे लग रहे हैं। सामने रखे हुए हैं फूलों की होली एक तरफ, थोड़ी देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने खेली ही और अब एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ होली खेलते हुए आपको नजर आने वाले हैं। मंच पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम की अगर बात करें तो संबोधन कुछ लोगों का हो रहा है। आपसे कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी हो सकता है कि उनका संबोधन हो और क्या कहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित होलिकोत्सव कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री और संपूर्ण सनातन धर्म ध्वजा के वाहक के रूप में, संरक्षक के रूप में सभी राष्ट्र प्रेमियों के हृदय में बसने वाले। तो देखिए, गोरखपुर से तस्वीरें हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ का मंच पर हो रहा है स्वागत। सनातन धर्म के अनुयायी भी फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको चारों तरफ रंग ही रंग नजर आएंगे। रंगों का त्योहार होली लोगों के चेहरों पर मुस्कान लेकर आया है, क्योंकि प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अपनी जनता के बीच, और गोरखपुर तो गढ़ ही रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। यहीं पर सीएम एक बार फिर से पहुंचे हैं। जब भी त्यौहार होता है तो त्यौहार के मौके पर ज़रूर वो यहाँ पर आते हैं और गोरखपुर दौरे का आज उनका तीसरा दिन है, यानी कि पिछले 2-3 दिनों से यहीं पर ही हैं। गोरक्षनाथ मंदिर परिसर का भ्रमण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया और इसी बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम हो चुका है शुरू। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि कुछ देर पहले फूलों की होली खेलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए थे। और ये पहली तस्वीर पे जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये दरअसल वही जगह है जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसी कार्यक्रम के आयोजन के दौरान बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अपनी जनता के बीच क्या कहते हैं वो देखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। रंगों का त्योहार होली, कल देश भर में होली का त्योहार मनाया गया। कहीं पर फूलों की होली, कहीं पर लठमार होली, लड्डू होली, अलग अलग तरह से होली अलग अलग जगहों पर खेली जाती है। आज भी होली के रंग कई जगहों पर देखने को मिल रहे हैं और उन्हीं जगहों में से एक है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, जहां से आते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज उनके दौरे का तीसरा दिन है। कुछ देर पहले की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचते तो कुछ उनके समर्थक यहाँ पर नजर आते हैं, सनातन धर्म के अनुयायी यहाँ पर नजर आते हैं और फूलों की होली खेलते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से। सीएम भी यहाँ पर जमकर लुत्फ उठा रहे हैं इस फूलों की होली का। और अब पहली तस्वीर तो लाइव आपको दिखाई रहे हैं हम। कार्यक्रम चल रहा है इस वक्त, वहाँ पर सीएम उन्हीं के बीच मौजूद है और बड़ी संख्या में लोग भी इस वक्त वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपसे कुछ देर में सीएम योगी आदित्यनाथ का भी संबोधन शुरू होगा। देखते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह से गोरखपुर के लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हुए नजर आते हैं। ये देखिए, आप मंच पर पहुंच रहे हैं, पोडियम पर पहुंच रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, और क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब से आपको सुनवाते हैं। देखिए, भगवान की
भगवान की, नरसिंह भगवान की, जय श्री राम, जय श्री राम। होली के पावन पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में भगवान नरसिंह के शोभा यात्रा के इस भव्य आयोजन में मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी, दक्षिण भाग के संचालक शिवम जालान जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोरख प्रांत के प्रचारक सम्मान्य श्री रमेश जी, सहायक प्रांत प्रचारक श्री सुरजीत जी, होलिकोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री मनोज जालान जी, सह विभाग संचालक श्री आत्मा जी, नंदकिशोर जी, गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन जी, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास जी, काशी से पधारे सतवा बाबा आश्रम के महामंडलेश्वर महंत श्री संतोष दास जी महाराज, होलिकोत्सव समिति के आज की इस यात्रा में और इस उत्सव में उत्साह और उमंग के साथ भाग ले रहे सभी गोरखपुर के श्रद्धालुजन, उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सभी गोरखपुर वासियों को और प्रदेश वासियों को होली की इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से पूरे देश के अंदर सनातन धर्मावलंबी हजारों वर्षों की अपनी इस विरासत को होली जैसे पर्व के माध्यम से उल्लास और उमंग की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए इस उत्साह में अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस पर्व में भागीदार बन रहा है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि पिछले 90 वर्ष से अधिक समय से गोरखपुर में निकलने वाली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक बार फिर से गोरखपुर वासियों के साथ मुझे भी आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं होलिकोत्सव समिति को इस पूरे आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों की वर्ष भर से इंतजार रहता है कि वर्ष में एक अवसर ऐसा आता है जब हम लोग इस शोभा यात्रा के माध्यम से समरस समाज की स्थापना का संदेश देते हुए अपने उत्साह और उमंग के साथ समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ते हुए अपने पर्व के इस उमंग को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। पर्व और त्योहारों की हमारी ये परंपरा बताती है कि सनातन धर्म शोक और संताप में नहीं, उत्साह और उमंग में विश्वास करता है, सह-अस्तित्व में विश्वास करता है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, सर्वे संत निरामया के इस भाव के साथ विश्वास करता है। जहां समाज सुखी होगा, समृद्ध होगा, सुरक्षित होगा, वहीं पे उत्साह और उमंग होगा
और ये पर्व और त्योहार इस बात को प्रदर्शित करता है कि हम सुरक्षित थे, समृद्ध थे, और इसलिए उत्साह और उमंग के साथ होली जैसे पर्व हमारे बीच में आए हैं। और जब कभी सनातन धर्म पर संकट आया है तो कोई ना कोई अवतार सामने आकर के नेतृत्व करके उन दुष्प्रवृत्तियों को, जो दुष्प्रवृत्तियां समाज के जीवन में कहीं में बाधक है, प्रगति में बाधक है, सुरक्षा में बाधक है, उन सबको जवाब दे करके, अपने कार्य का विश्राम दे करके, किसी न किसी एक पर्व के साथ हमें जोड़ करके हमारी इस जीवन यात्रा को उत्साह और उमंग के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। होली भी यही ऐसा पर्व है, और इस बार तो देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, उसका उत्साह और उमंग तो और भी नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। कल आपने देखा होगा अयोध्या में 495 वर्ष के बाद रामलला ने भी होली का उस पूरे आयोजन में सहभागी बनकर के अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा हम पर बरसाई है। और आज नरसिंह भगवान के शोभा यात्रा के साथ जुड़ने का अवसर फिर हमें प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, उत्साह और उमंग के साथ हम लोग अपनी खुशियों को उन लोगों तक पहुंचाने का काम करें। बोलिए, आपसी बैर भाव समाप्त कर सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का, समतामूलक समाज की स्थापना का एक संदेश हम सबको देता है। जहां विभाजन होगा, आपस में समाज बटा होगा, और समाज शक्तिशाली नहीं हो सकता। जो समाज शक्तिशाली नहीं हो सकता वो उत्साह और उमंग के साथ भी शामिल नहीं हो सकता। होगा हमें एकजुट होकर के समतामूलक समाज की स्थापना करके, कहीं कोई खामी है, छुआछूत की, अस्पृश्यता की, आपसी विभाजन की, उसको दूर करते हुए अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर ये उत्साह उमंग लंबे कालखंड तक हमको मनाने का एक अवसर हमें प्राप्त होगा। एक और जहां उत्साह उमंग के साथ हमें जुड़ना है, वहीं हमें समाज के अंदर सभी को अपने साथ जोड़ना है। आपने देखा होगा इस उत्साह और उमंग के साथ हम छोटे बड़े का ख्याल नहीं रखते, सबको रंग और गुलाल लगाते हैं शालीनता के साथ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है, किन्हीं कारणों से, पारिवारिक कारणों से वो व्यक्ति नहीं लगाना चाहता है, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम उसको अपनी खुशी के साथ उसके साथ बांटने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर वो अनिच्छुक है, हम जबरन भी नहीं करेंगे। और आज ये पर्व और त्योहार हमें इसी संदेश के साथ जोड़ने का कार्य करता है। बंधुओं, में आज के इस अवसर पर जब हम लोग विकास और सुख और समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हुए हैं, जब भारत एक नए भारत का दर्शन कर रहा है, उन स्थितियों में पर्व और त्योहारों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जोड़ते हुए हम सबको आगे बढ़ने का कार्य करना चाहिए। होली का उत्सव समिति के भगवान नरसिंह की इस यात्रा के आयोजन के अवसर पर एक बार फिर से गोरखपुर वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे पासवान आए हैं, ग्रामीण के विधायक आए हैं, हमारे अन्य पार्षदगण भी हैं, मैं सबको भी धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने नगर को साफ सुथरा करके रखा, जिससे आप लोगों को होली को और अच्छे ढंग से मनाने का अवसर प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके प्रति देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। खाने जो शाकर है हम स्थान पर खड़े हो जाएंगे, संघ की प्रार्थना होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, गोरखपुर में मौजूद हैं होली मनाने के लिए फिलहाल, और इस बाबत उनका संबोधन हुआ। आप
कई बड़ी बातें करते हुए वो नज़र आ रहे थे कि किस तरह से हमें होली मनानी चाहिए। अगर कोई बीमार है या पारिवारिक कारण की वजह से वो होली नहीं मनाना चाहता तो फिर हमें उनको समझना चाहिए। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरह से हम अपने छोटे बड़ों सभी को एक बराबर समझकर रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, उनके साथ होली मनाते हैं, हमें ज़िंदगी में भी ऐसे ही रहना चाहिए, सभी को एक बराबर समझना चाहिए। तो ये बातें फ़िलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ समझाने की कोशिश कर रहे थे। जो वहाँ पर इस वक्त लोग पहुँचे हुए हैं उनको संबोधित उन्होंने किया ही है। गोरखपुर में उनका 3 दिवसीय दौरा यानी कि तीसरा दिन उनका आज है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होली मनाते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले फूलों की होली खेली थी, रंगों की होली भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने खेली। मंच पर उनका संबोधन हो रहा था, उनका संबोधन फिलहाल खत्म हो चुका है। जय श्री राम के साथ अपने संबोधन को खत्म करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल नजर आए हैं। होली की उमंग, गुलाल रंग उड़ रहे हैं और गोरखपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें फिलहाल सामने नजर आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ अच्छी बातें वहां के लोगों को समझाई, बताया कि कैसे हमें सभी लोगों के साथ बिना भेदभाव किए हमेशा हर त्यौहार मनाना चाहिए और अगर त्यौहार ना भी हो तब भी हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा सभी लोगों के साथ एक बराबर रहना चाहिए। किसी के साथ कभी कोई भेदभाव हम अपनी ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए। तो कुछ बातें फ़िलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ बता रहे थे और उनका जो ये संबोधन अब ख़त्म हो चुका है। इसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा और आगे के कार्यक्रम में भी कुछ खास तस्वीरें जब सामने आएगी तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अन्य कार्यक्रम जो है वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं।